भारत के लौह पुरुष और देश की एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज सोनीपत में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की एकता, अखंडता और भाईचारे के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना रहा। इसमें बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, खिलाड़ियों, शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने भाग लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक पवन खरखोदा ने बतौर मुख्य अतिथि हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना करने से की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का स्वतंत्र भारत के निर्माण में योगदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये आयोजन उनके आदर्शों को याद करने और अपनाने का अवसर है। भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने जिस दृढ़ संकल्प और साहस से देश की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोया, वह भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। आज हम सबका कर्तव्य है कि उनके बताए मार्ग पर चलते हुए देश की एकता को बनाए रखें। सुबह से ही पूरे शहर में उत्साह का माहौल रहा। प्रतिभागियों ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए विभिन्न मार्गों से होकर दौड़ लगाई। हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एकता व देशभक्ति का परिचय दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने देश की एकता, अखंडता और समरसता बनाए रखने की शपथ ली। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, विद्यार्थी और आमजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजन ने न केवल सरदार पटेल के योगदान को याद किया, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया। इस प्रांगण में बहुत ही भव्य आयोजन जो आज प्रशासन के द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है, इसमें उपस्थित यहाँ के मेयर राजीव जैन जी और यहाँ की पुलिस कमिश्नर ममता सिंह जी, यहाँ के उपायुक्त महोदय सुशील सारवान जी और पार्टी के जिला के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी और इस रन फॉर यूनिटी के संयोजक नंद किशोर चौहान जी, यहाँ के जिला परिषद की चेयरपर्सन और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और अनेक स्कूलों से आए हुए सभी टीचर, सभी स्टूडेंट, आज बहुत ही उत्सव का विषय है कि जिस बात को लेके आज ये आयोजन हुआ है और आजादी के बाद जिस प्रकार से एक बड़ी चालाकी के साथ अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का काम किया था और उसमें एक लाइन जोड़ दी थी कि जो देश की 565 रियासत है, 565 रियासतों को भी अपनी मर्जी से आजादी के तौर पर रहने का एक प्रस्ताव उन्होंने दिया था। लेकिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी सूझबूझ के साथ 562 रियासतों को एक करने का काम किया था और जो 3 रियासतें बची थी जम्मू कश्मीर की, आप सबको पता है कि वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे देश को वो धारा 370 के माध्यम से उनको भी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत वर्षों के बाद जो रन फॉर यूनिटी का ये जो आयोजन और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के अंदर, केवड़िया के अंदर, हम उसके साक्षी रहे हैं उस आयोजन के और वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची तस्वीर सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगाने का काम किया, जिसको हम लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। पूरे देश से प्रत्येक गांव से लोहा इकट्ठा करके जो किसान अपने खेत में काम करता है उसके जो बचे हुए औजारों का जो लोहा इकट्ठा करने के बाद जो वो स्टैच्यू बना है वो बहुत ही भव्य और दुनिया का सबसे ऊंचा बना है। आज उन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में जो आज दौड़ने का काम करेंगे, आज हम एक संकल्प लेंगे कि इस देश पर कभी भी ऐसा अवसर ना आए, कभी भी ये देश बटे ना, कभी भी इस देश के टुकड़े ना हो। वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है वो हमने पूरा करना है और जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाए तो ये देश विकसित राष्ट्र बने। इस बात के साथ आज हम सब भागीदार बनेंगे। आप सब जो उपस्थित हुए, देश के जो युवा भविष्य, जो इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चे उपस्थित हुए, आप सबको विशेष करके बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे पुलिस कमिश्नर ममता सिंह जी, जिला उपायुक्त सुशील सारवान जी, स्कूल की प्रिंसिपल गीतांजलि जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, यहाँ विभिन्न स्कूलों से भाग लेने के लिए पधारे सभी छात्र छात्राओं का, स्कूल के स्टाफ मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज हम सब देश की एकता और अखंडता के ध्वजवाहक सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर इस रन फॉर यूनिटी दौड़ में भाग लेने के लिए शामिल हुए हैं। सरदार पटेल जी ने इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया और आज ये अखंड भारत अगर किसी की देन है तो सरदार पटेल जी की देन है। सरदार पटेल जी ने देश को जहां एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, वहां हमारे देश के युवाओं को सफलता का एक मूल मंत्र देने का काम किया कि आलस्य छोड़कर हम सब जो है काम के लिए तत्पर रहे और जो काम कल करना है उस काम को आज करने का प्रयास करें। इसी मूल मंत्र के सहारे उन्होंने जो है देश की सभी रियासतों को जो है एक करने का काम किया। ऐसे सरदार पटेल जी की जो धरोहर है उसको संजोने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और आज पूरे देश के अंदर सरदार पटेल जी की जयंती पर पूरा देश जो है देश की एकता और अखंडता के लिए दौड़ रहा है। मैं आप उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज यही जो है संकल्प लेने का अवसर है कि हम भी देश की एकता अखंडता पर जब भी कभी आंच आएगी तो हम जो है तत्पर मिलेंगे, तैयार मिलेंगे और अपना सर्व जो है न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय भारत। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।